स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमने प्रूव करना है सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, प्रूव करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? तो वो चीज जो किसी दूसरे से हाइड्रोजन लेता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी दूसरे से हाइड्रोजन लेकर उसे बचे गेन हाइड्रोजन, किसी दूसरे चीज से हाइड्रोजन लेकर उसे क्या कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग करता है, ऑक्सीडाइज करता है, या एक और काम करता है, डोनेट ऑक्सीजन, किसी चीज को ऑक्सीजन जो है वो डोनेट कर देता है, या फिर क्या करता है, गेन एन इलेक्ट्रॉन, किसी चीज से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसी को ऑक्सीजन देता है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसी से हाइड्रोजन निकालता है, वो भी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी हाइड्रोजन रिमूव करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन डोनेट करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इलेक्ट्रॉन भी किसी चीज से अगर कोई रिमूव करवाता है तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। एग्जांपल नंबर 1, कार्बन रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आगे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। देखें सल्फ्यूरिक एसिड के पास 4 ऑक्सीजन थे, उसने अपने 2 ऑक्सीजन किसको दिए, कार्बन को देकर उसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। अब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ है, इट्स मींस के ये यहाँ पे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। इसी तरह से इसने अपना जो है एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देके इसको भी क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। इसी तरह से सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करता है तो देखें सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, सल्फर के साथ रिएक्ट करके SO2 में उसे कन्वर्ट कर रहा है, यानी सल्फर को ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, दे रहा है। तो यहाँ पे भी सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रूव हो रहा है। इसी तरह से हाइड्रोजन में इसको चेंज कर दिया, H2O बन गया, यानी हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन उसने डोनेट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे H2S है और H2SO4 है। देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे H2S, देखें इसने सल्फर से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, सल्फर से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आगे सल्फर बना, SO2 बन गया और H2O, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन भी इसने दे दिया। इसी तरह से अगर HBr और H2SO4 के साथ रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है वो HBr से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। इससे भी साबित होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे एक कार्बन साइड में इक्वेशन पहले से बैलेंस है, यहाँ पे एक सल्फर, 2 हाइड्रोजन सल्फर, यहाँ पे 2 सल्फर है, यहाँ पे तो 2 लगा लेंगे, मेरे ख्याल में अब बैलेंस हो गया है। अच्छा जी, फिर इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 लगेगा, तो 4 2 लगेगा, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा पहले से